हेलो एवरीवन। क्या मेरी आवाज अब पहुंच रही है आप तक? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? थोड़ा मुझे जल्दी से कमेंट करें। हेलो मैम, हाँ। ओके, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। ये नए नए जो है ना सॉफ्टवेयर, उसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रही है, कभी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। वर्किंग। थैंक यू आप सभी को वेट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, आप सभी को गुड इवनिंग। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। कल जो हमारा 19 क्वेश्चन के बाद ना नेट प्रॉब्लम हो गया था, हम लोग पूरा कर नहीं पाए थे। ओके, थैंक यू पंकज इन्फॉर्म करने के लिए। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पीयूष जुड़ गया है। चलिए तो ये रहा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग किए थे ना, 19 में ही थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए तो इसका क्वेश्चन क्या आंसर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ दूध से तैयार किया जाता है? पहला है ए ब्रेड, दूसरा है मक्खन, तीसरा चावल और चौथा है दाल। आंसर करें। मैं अभी आप लोगों को देख पा रही हूँ। थैंक यू आप सभी को जुड़ने के लिए। चांदनी कुमारी, वेरी गुड। ओके, पीयूष, पंकज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चांदनी वेलकम है। चलो 19 नंबर का आप लोग आंसर कीजिए। ओके सर, निक्की रीजनिंग ट्रिक, वेरी गुड, आपका भी स्वागत है। चलिए तो आंसर करें। थोड़ा मेरी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हुई, साउंड थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, 19 का क्या होगा आंसर? क्या बोल रहा है कि ऐसे खाद्य पदार्थ, कोई भी जो भी चीज हम लोग खा रहे हैं ना, जो दूध से तैयार क्या किए जा सकते हैं, या तो ब्रेड या मक्खन या चावल या दाल। ओके, वेरी गुड। निक्की रीजनिंग ट्रिक, मक्खन। राकेश कुमार, गुड इवनिंग। ठीक है, आप सभी को गुड इवनिंग। रोशनी भी, वेरी गुड। ये तो साफ दिख रहा है ना कि जो भी मक्खन है वो हम लोग को दूध से ही निकालते हैं। दूध का जो ऊपर वाला मलाई रहता है उसको जमा करके। आई पीयूष, वेरी गुड। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी, मक्खन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस जानवर का उत्पाद आमतौर पर केक बनाने में किया जाता है? बोल रहा है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसका उत्पाद को हम लोग किस में उपयोग कर लेते हैं, तो केक बनाने के लिए। पहला है अंडे, दूसरा ऊन, सी जो है वो है चमड़ा और चौथा है रेशम। किसका उपयोग हम लोग केक बनाने में करते हैं? जो लोग भी घर में केक बनाए होंगे ना, वो आसानी से आंसर कर देंगे। ओके, टाइम पास दुनिया 20 का सी होगा। टाइम पास दुनिया, एक बार 20 का चेक करें। आप केक खाते हैं ना, उसमें अगर चमड़ा डाल के हम लोग खाएंगे क्या? एक बार फिर से चेक करें। पीयूष, ओके, ठीक है, बहुत लोगों का आंसर जो है ना वो सही आ रहा है। एगलेस केक की यहाँ बात नहीं की गई है, यहाँ जो है इसीलिए तो बोला गया है कि जो जानवर के उत्पाद कौन से यूज करते हैं, तो वो एगलेस केक नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हम लोग अंडा डालते हैं केक में। ठीक है, आप दुकान में जाइएगा तो बोलते हैं कि बिना अंडे का केक दीजिएगा, यानी केक में हम लोग अंडा मिलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए तो 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
मैक गेमिंग, आपका मैं नाम जरूर ले लूंगी और ले भी रही हूँ। गुड इवनिंग आपको। नीशु भाई से कौन जुड़े हैं? ओके, 21 नंबर क्वेश्चन करें। मैक गेमिंग, किस पौधों के उत्पाद से तेल तैयार किया जाता है? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा सरसों के बीज, तीसरा जो ऑप्शन है चावल, चौथा गन्ना। क्या हो जाएगा? किस पौधों के उत्पाद से तेल तैयार किया जाता है? इसमें से किस चीज से हम लोगों को तेल मिलता है जो कि हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग करते ही हैं। आपको पता ही होगा कि कौन सा होगा इसका ऑप्शन। वेरी गुड पीयूष। अमन, वेरी गुड। अमन, अच्छा ठीक है, नीशु भाई से अमन जुड़े हैं, ठीक है, आप आंसर करें अमन। 20 का ए। पंकज एक बार, अच्छा 20 का, ठीक है, 21 का आंसर करो। टाइम पास दुनिया का आंसर आ गया है। ओके, ये तो हाँ ठीक है। निक्की रीजनिंग ट्रिक, ओके ठीक है। आप सबका आंसर जो है ना वो सही है। हम लोग घर में जो हमेशा इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? सरसों के बीज से जो है ना सरसों का तेल निकालते हैं। ओके, वेरी गुड। टाइम पास दुनिया, वेरी गुड। टाइम पास दुनिया नाम अच्छा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों के बीज। ओके, तो 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हम उन पौधों को क्या कहते हैं जो बीज से उगते हैं? हम उन पौधों को क्या कहते हैं जो बीज से उगते हैं? बीज से उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? पहला अंकुरन, दूसरा पत्तियां, तीसरा जड़, या फिर चौथा फल। जो भी बीज से पौधे बनते हैं, तो पौधे बनने के पहले का जो प्रक्रिया है ना वो क्या कहलाता है? बेस्ट एग्जाम्पल है आपका चना। घर में क्या हो जाता है अगर उसको फूला हुआ छोड़ देते हैं तो? क्या ऑप्शन होगा? ओके, पीयूष का आंसर आ गया। और कोई आंसर करें? आप लोग का आंसर अच्छा है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अंकुरन। चना क्या है? चना बोलते हैं ना कि अंकुरित हो गया, तो वो पौधों से बनने की जो पीछे पौधे जब बनते हैं उससे तैयार होने से पहले जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस चलता है, वो होगा अंकुरन। वेरी गुड सोनम। ओके, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अंकुरन। ए नंबर क्वेश्चन सही होगा। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अमन आंसर करो, मैं समझ गई नीशु भाई से आप जुड़े हो, ठीक है। चलिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर करें। वेरी गुड। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? मक्खन का स्रोत क्या है? पहला पौधे, दूसरा जानवर, तीसरा खनिज और चौथा कवक। पौधों के उत्पाद और जो जंतुओं या जंतुओं के उत्पाद है ना उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, और डेली जो क्लासेस चल रही हैं वो आप लोग के लिए ना हेल्पफुल होगा ये। चलिए तो इसका आंसर करें। मक्खन कहाँ से हम लोगों को मिलता है? या पौधों से मिलता है, या दूसरा जानवरों से मिलता है, या खनिज से, या कवक से? ओके चांदनी, वेरी गुड, आंसर करो चांदनी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुछ लोग वेरी कुछ लोग ना जानवरों में नाम भी बता दे रहे हैं। ओके, वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है। मैंने लेवल के हिसाब से क्वेश्चन को डिजाइन किया है, क्योंकि पौधों के उत्पाद अगर उसकी जगह जो है ना पादपों के उत्पाद भी बोला जाता है, पौधों की जगह पादपों के उत्पाद और जंतुओं के उत्पाद। ओके नाइस, आप सबका आंसर सही है। सही आंसर हो जाएगा जानवर। जानवर में क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा, या फिर
बहुत सारे ऐसे हैं जो जिससे, वैसे तो मक्खन हम लोग गाय का ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए, गाय भैंस जो भी हुआ। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आलू पौधे का कौन सा हिस्सा है? ओके, आलू जो है पौधे का कौन सा हिस्सा है? निक्की रीजनिंग ट्रिक आंसर करें। मैक गेमिंग आप भी आंसर करें। नीशु भाई, अमन का आंसर आ गया है। आलू पौधे का कौन सा हिस्सा है? अमन ने आंसर किया। चांदनी का आंसर आया है। और देख लेते हैं। ओके, पंकज का आंसर आ गया है। आप लोग थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग लग रहा है आप लोगों को, ऐसा मुझे फील हो रहा है आप लोगों के आंसर से। ओके, रोहित जी आपका स्वागत है। चलिए, तो इसका आंसर हम लोग देख ले क्या होगा। कुछ लोग फल कह रहे हैं, कुछ लोग जो है जड़ कह रहे हैं। फल क्या होता है? आलू पौधे का कौन सा हिस्सा है? मैं आप लोगों के कमेंट एक बार चेक नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तना नहीं, जड़ होगा इसमें। चलिए, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर भी आप लोगों को दिख गया। निम्नलिखित में से 25 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर, एक बार चेक करें। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जो है वो अनाज है? अनाज आप लोगों को पता है, आप लोग बहुत अच्छे से जो है ना अनाज को, फल को, जड़ को, तना को और फूल को अलग अलग आप लोग कर सकते हैं। हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि अनाज क्या है, फल क्या है। तो आप इसमें से मुझे बताएं कि कौन सा जो ऑप्शन आपको लग रहा है वो अनाज है। चावल, दूसरा पालक, तीसरा गाजर, चौथा दूध। ओके, वेरी गुड जूही, ठीक है, वेरी गुड अमन, सुजीत, पंकज। चलिए, वेरी गुड। इसमें तो हम लोगों को साफ दिख रहा है ना, चावल जो क्या है अनाज है। पालक क्या है? ये साग सब्जी जो बोलते हैं ना, साग, उसमें आ जाएगा। गाजर, गाजर जो है वो फल भी है और सब्जी भी है, सब्जी के जैसा भी इस्तेमाल करते हैं। और दूध, दूध तो दूध, ठीक है। तो अनाज क्या हो जाएगा? चावल। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ दालों से तैयार किया जाता है? 26 का आंसर करें। वेरी गुड। 25 का कुछ लोग आंसर आ रहा है अभी। 26, ओके। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ दालों से तैयार किए जाते हैं? दालों, ये तो क्वेश्चन में ही आप लोगों को दिख रहा है। पहला ऑप्शन है ब्रेड, दूसरा चपाती, तीसरा दाल, चौथा मक्खन। क्या बंद हो गया मैक गेमिंग जी? कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं, नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम तो। ओके, आंसर करें। वेरी गुड, सी, आप लोगों का आंसर सही आ रहा है। खाद्य पदार्थ दालों से तैयार। दालों से क्या तैयार, मतलब यहाँ दालों से बोला जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन होता है या तो मसूर या कुछ भी, तो आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होती, लेकिन यहाँ खाद्य पदार्थ दालों से तैयार किया जा रहा है तो ये हो जाएगा दाल ही, ठीक है। बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। चलिए, वेरी गुड। अब 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर से।
खीर में मुख्य घटक क्या होता है? खीर में मुख्य घटक क्या होता है? यानी जो खीर है वो बेसिकली मेन चीज उसमें क्या होता है? पहला है गेहूं, दूसरा चावल, तीसरा दाल, चौथा मक्का। ये बॉयज लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो बिल्कुल खाना सिर्फ खाते हैं, बनाना पसंद नहीं करते हैं। चलिए, मैक गेमिंग जी का आंसर आ गया है दालें। 27 का आंसर करें। निक्की रीजनिंग का आंसर आ गया है, वेरी गुड। ओके, जूही बी। टाइम पास दुनिया डी, मक्का। वाह, आपको खीर बनानी चाहिए। चलिए, आप घर में जरूर से खीर ट्राई करें मक्का डालकर, अगर आपको लगता है कि मक्का आंसर होगा तो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चावल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? चावल। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। वेरी गुड। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर खाद्य स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा जो जानवर है वो खाद्य स्रोत है? मतलब कौन से जो जानवर का उत्पाद होना चाहिए यहाँ। ठीक है, जानवर का उत्पाद जो कि खाने के उपयोग में किया जाता है, या फिर खाने के लिए खाने का एक अच्छा स्रोत है। ओके, चलिए, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? पहला ऑप्शन बोल रहा है आपसे फल, दूसरा सब्जी, तीसरा मांस, और चौथा जो बोल रहा है वो है अनाज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओके, जूही, ठीक है, सी। हाँ, तो ये हमने क्लास में भी आज बहुत इन जो है ना जानवरों के उत्पाद क्या हैं, जीव जंतुओं के उत्पाद क्या हैं, और पादपों के उत्पाद, इसके बारे में हम लोग आज क्लास में भी बहुत अच्छे से डिस्कशन किए। उसमें हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पलों से समझे, जिसमें से एक एग्जाम्पल था मांस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जानवर से हम लोगों को फल, सब्जी और अनाज जो है ना वो पादप के उत्पाद हैं, प्लांट से हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। वेरी गुड धीरेन्द्र जी, वेरी गुड। सुजीत, वेरी गुड। अमन, निशु भाई, पीयूष, वेरी गुड। सरोज कैग, वेरी गुड। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है 29 नंबर? आपसे पूछ रहा है केले के पौधे का कौन सा हिस्सा हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? जो पौधे हैं ना, जो भी प्लांट्स है ना, उसके हम लोग सारे भाग को खाते हैं। किसी का जो है वो रूट खाते हैं यानी जड़ खाते हैं, किसी का जो है वो स्टेम खाते हैं यानी तना को खा लेते हैं, किसी की पत्तियों को खाते हैं, ठीक है, किसी के फल, किसी के फूल, हम सारे पार्ट को खाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि केले के पौधे का कौन सा हिस्सा जो है हम लोग खाते हैं। क्या हम लोग उसका फल खाते हैं, या फूल खाते हैं, या तना खाते हैं, या सभी खाते हैं? मैक गेमिंग आंसर करें। एक बार सारे ऑप्शन को आप लोग चेक करें, हो सकता है कि एक ऑप्शन देख के आपको लगे कि अच्छा ये तो खाते हैं। ओके, रोहित जी, निशांत राजा, ठीक है, पंकज का आंसर आ गया है जूही। जूही से चांदनी जुड़ी है। ओके, चलिए, सी आंसर। देखिए, आप पूरा पढ़िए ना। जो केले का फूल रहता है ना उसका भी हम लोग उपयोग कर लेते हैं। फल जो केला खुद हुआ, तना क्या है उसकी जो स्टेम हुए जिससे केला खड़ा रहता है, तो उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही, सभी हो जाएगा। यानी उसके जो फल यानी खुद बनाना हुआ उसको भी हम लोग खाएं, और फूल का भी उपयोग करते हैं खाने में, और जो उसका तना रहता है उसका भी उपयोग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए, 30वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सा मसाला पौधों के बीज से प्राप्त होता है?
मसालों की बात की गई है इसमें। इसमें से कौन सा मसाला जो है ना वो पौधा का बीज से मिलता है हम लोगों को? पहला है हल्दी, दूसरा सरसों, तीसरा अदरक, चौथा लौंग। आंसर करें। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ना? ओके, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को लगता है कि इंटरनेट इशू हो रहा है क्या? ओके, वेरी गुड। 30 का आंसर आने लगा। 30वां नंबर क्वेश्चन आप तक पहुंच गया है। सुनैना देवी, पंकज का आंसर आ गया है सी। अदरक, अदरक बीज रहता है क्या? एक बार पंकज चेक करना। निशांत राजा बी। आप एक बार खुद ही सारा चीज देखो ना। हल्दी को सोचो, हल्दी क्या रहता है? बीज थोड़ी रहता है किसी प्रकार का। सरसों को देखोगे तो हाँ, सरसों क्या है? सरसों का तेल निकालते हैं। वो जो सरसों है वो क्या है? एक बीज ही तो है। उससे जो है, अगर उस सरसों को हम लोग उसका रोपण कर दे तो क्या हो जाएगा? न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा, नए पौधे उग जाएंगे। ओके, चांदनी, ठीक है चांदनी, मैं समझ गई। चांदनी आंसर करो, क्या होगा? तो मसाले, वैसे मसाले जो बीज से प्राप्त होते हैं, ये आप लोग को बहुत क्लियर रखना होगा माइंड में कि बीज कौन सा पार्ट को बोलते हैं, जड़ कौन सा पार्ट को बोलते हैं, या फिर कौन से जो सब्जियां हैं उसके जड़ खाए जाते हैं, किसके जो है वो तना खाए जाते हैं, किसकी जो है पत्तियां खाई जाती हैं। आप लोग खुद से सोचो ना घर में। अब मान लीजिए अभी पालक का समय है तो पालक ला रहे हैं, तो पालक क्या है? वो बीज थोड़ी है, पत्तियां होंगी। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें बीज की बात की गई, क्या हो जाएगा? सरसों। चलिए हम लोग सरोज का एक वेरी गुड आंसर करें। एक 31 नंबर का मैक गेमिंग, 30 का ए क्या है? मैक गेमिंग, हल्दी एक बीज नहीं होता है। सरसों, सरसों का दाना एक बीज है। जो सरसों के दाने को अगर हम लोग रोप दें तो वो उससे दूसरा सरसों का प्लांट ग्रो हो जाएगा। चलिए 31 का आंसर करें। चांदनी का आंसर सही है, वेरी गुड। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तना सब्जी है? देखिए अब तने की बात की गई है। तना जिसके सहारे जो पेड़ है ना वो आसानी से खड़ा रहता है, ये वाला भाग ब्राउन कलर का जो रहता है, सारे में ब्राउन कलर का नहीं होता लेकिन मोस्टली जो पेड़ पौधे होते हैं उसके जो ब्राउन कलर के पार्ट होते हैं ना, भूरे कलर के, जिसके सहारे पेड़ खड़ा रहता है उसी को बोलते हैं तना। लेकिन यही तना किसी किसी प्लांट में ना, बहुत किसी किसी पौधों में जो है वो मुलायम रहता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं खाने में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन है गाजर, दूसरा ऑप्शन है आलू, तीसरा ऑप्शन सेब, चौथा ऑप्शन पालक। और कुछ कुछ पौधों का ना हम लोग जड़ भी खाते हैं, तना भी खाते हैं। ओके, सुजीत का आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर देख ले क्या होगा। पालक तो पत्ती है, सेब एक फल है, आपको पता है। गाजर जो है वो नीचे रहता है रूट में। आलू का जो है ना वो नीचे का भाग भी खाते हैं और स्टेम को भी हम लोग खाते हैं। तो आंसर देख लेते हैं क्या होगा। आंसर हो जाएगा आलू, बी। ठीक है, जितने लोगों ने भी आंसर किया है डी, डी नहीं होगा, क्या डी? पालक जो है वो एक पत्तियां हैं। सोनम, डी नहीं होगा, पालक जो है ना वो क्या है? पत्ती है। ठीक है, इसीलिए डी आंसर नहीं होगा। सेब इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक फल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आलू। चलिए, हम कोको को कहां से प्राप्त करते हैं? 32 नंबर का आंसर करें, क्या हो जाएगा 32 नंबर? हम कोको को कहां से प्राप्त करते हैं?
आंसर लोगों का नहीं आ पा रहा है क्या? थोड़ा आई थिंक स्लो है। चलिए, हम कोको कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जो कोको है, पियूष का ए, कोको का पौधा से, मैक गेमिंग का डी है, गन्ना से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोको का पौधा। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन है, हम पौधों के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो बीज बनाता है? हम पौधे के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो बीज बनाता है? किससे हम लोगों को बीज प्राप्त होता है? पत्तियों से होता है क्या? तना से होता है क्या? या फूल से होता है या जड़ से होता है? किस भाग के अंदर? क्लास 6 के बच्चे, फूल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। फूल का एक एक पार्ट का ऑपरेशन करके भी हम लोग क्लास में भी देखे थे और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े थे। आप लोग बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं, जो भी क्लास 6 के बच्चे जुड़े हैं। बाकी लोग भी आंसर करें। ओके, धीरेन्द्र जी का आंसर आ गया है, सुजीत। खुद से सोचो ना कि जो बीज रहता है वो बेसिकली रहता कहाँ है? पत्तियों में देखे हो क्या बीज? किसी ने देखा है पत्तियों में बीज? नीशु भाई का आंसर आ गया है, निशांत राजा का आंसर आ गया है। ठीक है, जड़ों में बीज तो मैंने नहीं देखा। कौन से पौधे में जड़ों में बीज होता है भाई? सोनम, जड़ में बीज नहीं होता। पत्तियों में बीज आपने देखा है क्या? मुझे फूल के अंदर आप लोग देखना, फूल लेना कोई चीज जो कि फूल सूख जाता है तो उसके बीज जो है ना अंदर ही रहते हैं, उसके अंदर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बीज हो जाएगा। क्या है? बीज यानी फूल के अंदर होगा बीज। ऑप्शन जो सी है वो सही होगा आपका आंसर। ठीक है सोनम? अमन, ठीक है, तो अमन क्या आंसर हो जाएगा? अमन, इसका आंसर हो जाएगा फूल। सुजीत, ठीक है, वेरी गुड। पंकज, पंकज तना नहीं होगा। तना जिसके सहारे कोई भी पौधा खड़ा रहता है उसमें बीज थोड़ी होता है। अगर हम लोग फूल को बीज से काट के देखेंगे ना, कोई भी सूखा हुआ फूल है या फिर तुम फूल को भी ऐसे लेना तो काट के देखना, बीच में दाना दाना छोटा छोटा दिखाई देगा, वही जो फूल के अंदर है वो बीज होते हैं। चलिए, तो 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी है? मांसाहारी जीव की बात की गई है कि कौन जो है वो मांसाहारी है। शाकाहारी, मांसाहारी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। शाकाहारी जो पादप खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं। वेरी गुड। पंकज किसका आंसर सी कर रहे हो? अच्छा, पिछले वाले का आंसर किया था। पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा शेर, तीसरा बकरी, चौथा हाथी। चांदनी, आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? 34 का आंसर चांदनी। वेरी गुड। कौन से जीव जो है ना वो सिर्फ मांस खाते हैं, बस इतना सोचना है क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा शेर, तीसरा बकरी, चौथा हाथी। निशांत राजा का आंसर आ गया है, सरोज कैक का भी आंसर आ गया है, कुमार गेमर। चलिए, आप सबका आंसर आ गया है और आप सबका आंसर जो है ना वो बिल्कुल सही है। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। आप सबका जो आंसर है ना वो सही है। शेर जो है वो क्या खाता है? सिर्फ मांस ही तो खाता है, तो वो मांसाहारी जीव हो गया।
चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, बी, वेरी गुड, आप सबका सही है। अब 35 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने है, चांदनी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भोजन अनाज से बनता है? फिर से अनाज की बात की गई है कि क्या जो है वो अनाज से बनाते हैं। पहला ऑप्शन है चपाती, दूसरा ऑप्शन मक्खन, तीसरा ऑप्शन अंडा, चौथा ऑप्शन मांस। इन ऑप्शन को मैं चेंज कर देती तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता, बट ठीक है, आप कोशिश करें। चपाती मतलब होता है रोटी। 35 का आंसर करें। गेमर, कुमार गेमर का आंसर आ गया है। चलिए और देख लेते हैं, और लोगों का थोड़ा वेट कर लेते हैं। पंकज, वेरी गुड। हाँ, जो चपाती क्या है? रोटी। चांदनी, ठीक है, आपका आंसर सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो रोटी है ना वो अनाज से बनता है। रोटी किससे बनता है? तो गेहूं से। गेहूं क्या है? अनाज है। चलिए सुजीत का भी आंसर सही है। सरोज का, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज कितना क्वेश्चन आप लोग करना पसंद करेंगे? मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन है 45। ओके, तो आप कितना क्वेश्चन आज करना चाहेंगे मुझे एक बार बता दीजिए। 45 क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा ना आपके लिए, मतलब ये 36 नंबर पे हम लोग पहुंचे हैं और है। चलिए इस 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सी पत्तेदार सब्जियां हैं? देखिए यहाँ पत्ते की बात की गई है। इस क्वेश्चन से ना आपको कौन से सब्जी जो है किसका भाग पत्ती खाया जाता है, कौन अनाज है, कौन जो है वो जानवरों से मिलते हैं, ये सब क्लियर होगा। छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जिससे हम लोगों को सीखने के लिए मौका मिलता है। चलिए, तो कौन सी जो है वो पत्तेदार सब्जियां? पहला है गाजर, दूसरा पालक, तीसरा आलू, चौथा जो है वो सेब। इसमें तो आप लोग को सीधा सीधा दिख रहा होगा ना कि कौन सी जो सब्जियां वो जिसके जो है वो पत्ते होते हैं जिसमें। आंसर करें, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है? हेलो, मेरी आवाज तो जा रही है ना अब तक? पंकज आंसर करें। जो 36 नंबर क्वेश्चन है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात? चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो पत्तेदार सब्जियां हैं? तो क्या हो जाएगा? पालक जो हो जाएगा ना वो पत्ता है। आंसर हो जाएगा पालक। चलिए 37 नंबर का आंसर देख लेते हैं। मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए फूलों से क्या करती हैं? बस नहीं पढ़ोगे क्या? जो मधुमक्खियां हैं वो क्या करती हैं? ओके, थोड़ा लेट आप लोगों का कमेंट आया। चलिए मैं आगे चेक कर लेती हूँ। मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए फूलों से क्या एकत्र करती हैं? पहला है पराग, दूसरा है अमृत, तीसरा है पत्तियां और चौथा है तने। चलिए आंसर करें। मधुमक्खियां जो है शहद बनाने के लिए फूलों से क्या उसका रस तो लेती हैं। ये अमृत,
फूलों का रस, जो अमृत है ना, इसके जगह आप लोग फूलों का रस समझे। नेक्टर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, नेक्टर। ये गूगल ट्रांसलेशन की वजह से ऐसे ट्रांसलेट हो गया है। यहाँ आप फूलों का रस समझें। क्या हो जाएगा? 37 का बी। ओके, वेरी गुड। 37 का बी सही आंसर है। चांदनी, सुजीत, सरोज का है, कुमार गेमर, वेरी गुड। तो फूलों का रस यानी जो ऑप्शन बी होगा, यहाँ फूलों का रस समझे आप। ओके पंकज, ठीक है पंकज, आंसर सही है। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलो 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। क्या पूछ रहा है? गेहूं के पौधे का कौन सा हिस्सा खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? ये अब देखिए, इसमें भी बात की गई है, वही आ गया कि गेहूं का जो है ना, वो हम लोग क्या खाते हैं। मैक गेमिंग जी आंसर करे 38 का। यानी गेहूं के पौधे का जो है कौन सा हिस्सा खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पत्तियां, दूसरा है तना, तीसरा ऑप्शन है दाना, चौथा ऑप्शन है जड़। क्या हो जाएगा? तना आप लोगों को पता तो है ना किसको बोलते हैं? ओके, हेलो, आंसर करे गेमिंग जी, मैक गेमिंग, मैक 10 गेमिंग जी आंसर करे। गेहूं के पौधे का कौन सा हिस्सा जो है वो खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा पत्तियां, दूसरा तना, तीसरा दाना, चौथा जो है वो जड़। सी, इसमें तो साफ ही दिख रहा ना। हम लोग क्या गेहूं का पत्ता को खाते हैं क्या? नहीं, साग के पत्तियों को खाते हैं। तना जिसके सहारे वो खड़ा रहता है, तो उसको तो हम लोग खाते नहीं है गेहूं में। वेरी गुड रोहित, निशांत राजा जी, ओके वेरी गुड धीरेन्द्र जी। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? दाना। उसका जो दाना रहता है ना, उसको हम लोग खाते हैं। अब 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? सर्वाहारी आप लोगों को पता है ना, जो दोनों खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं और जो पादप के उत्पाद यानी प्लांट से जो भी चीज हम लोग को प्राप्त हुआ वो भी खाते हैं, दोनों खाते हैं जो। तो इसमें से पूछ रहा है कि जो दोनों खाते हैं, इन ऑप्शनों में से कौन से वो नहीं है, यानी सर्वाहारी जो नहीं है। पहला है कुत्ता, दूसरा मानव, तीसरा गाय, चौथा भालू। कौन जो है वो सर्वाहारी नहीं है? 39 का आंसर करें। ओके 39 का कुछ लोगों का आंसर आया है सी, कुछ लोगों का डी, सी और डी। ओके, कुछ लोग और आंसर करें, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ कि क्यों जो है वो इसका ऑप्शन क्या होगा आपके पास। ठीक है, मोस्टली लोगों का तो सही आंसर आ रहा है, सर्वाहारी नहीं है। यानी जो दोनों नहीं खाते हैं, सिर्फ एक ही चीज खाते हो। ओके अक्षय बी, मानव, मानव सर्वाहारी नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है। आज हमने क्लास में भी बात की कि जो मानव है वो क्या है, वो दो सब कुछ खा लेता है। मानव सबसे बड़ा जानवर है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गाय। गाय क्या है, मांस खाता है क्या? कभी आपने देखा है कभी गाय को मांस खाते? नहीं देखा होगा। बी, निशांत राजा जी, बी नहीं होगा। ओके कोई बात नहीं। बी में क्या था? मानव। मानव तो सबसे बड़ा जानवर, हम तो कुछ भी खा लेते हैं। इसका ऑप्शन होगा गाय। गाय क्या है? पादप उत्पाद खाती है, यानी प्लांट से जो भी चीज हम लोगों को मिलता है ना, सिर्फ वही चीज खाती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके,
पालक पौधे का कौन सा हिस्सा खाद है? यानी देखिए, फिर से आपकी पालक की बात की गई है। हमने पालक के बारे में बहुत स्टार्टिंग क्लास से ही जो है 1-2 क्वेश्चन हम लोगों को इससे आते रहे हैं। ये कौन सा पार्ट जो है ना वो इसका खाया जाता है? क्या इसके जड़ खाए जाते हैं, क्या इसकी पत्तियां खाई जाती है, या फिर तना या फूल? 40 नंबर का आंसर करें। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। ओके, कुमार गेम बी, बहुत लोगों का आंसर बी आ रहा है। पंकज, ठीक है। ओके, सरोज जी का आंसर आ गया है। पीयूष का आंसर आया है ना, सुनैना देवी से पीयूष जुड़े हैं। ओके, चांदनी, पंकज भी, वेरी गुड। तो ये हम लोगों को तो पता ही है कि पालक क्या है, पत्तियां, उसके जो है ना उसके पत्ते को हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पत्तियां, बी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सलाद बनाने में सामान्यतः किस पौधे के हिस्सों का उपयोग किया जाता है? हम लोग 45 क्वेश्चन है लगता है, इसमें हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कुछ टाइम लगेगा, इसको छोड़ना नहीं है, आज खत्म कर। ओके, सोनम जुड़ी हैं हमारे साथ। इनका आंसर, किसका आंसर आप बी किए हैं सोनम? बी 41 नंबर का। ओके, आई थिंक आपने 40 नंबर का आंसर किया था ना, पत्तियां, आप सही हैं। चलिए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा, सॉरी 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 41 हमने कर लिया क्या? ओहो, ये तो मैं मूव कर दी। चलिए आप आंसर करें। 41 का जो है वो थोड़ा सा स्क्रॉल अप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। सलाद बनाने में सामान्यतः किस पौधे के हिस्सों का उपयोग किया जाता है? पहला है तना, दूसरा जड़, तीसरा पत्तियां, चौथा जो है वो बीज। किसका उपयोग किया जाता है इसमें? ओके, चांदनी का आंसर आ गया है। और कोई? पंकज, 41 का, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से, क्या हो जाएगा? बहुत सारी पत्तियों का जो है क्या है, सलाद बनाने में सामान्यतः, अच्छा, सामान्यतः की बात की गई है। अगर इसमें फल वाला भाग भी होता ना तो वो भी हो जाता, लेकिन इसमें क्या है, पत्तियां का भी हम लोग इस्तेमाल सलाद बनाने में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्पाद है? पहला है गेहूं, दूसरा दूध, तीसरा चावल, चौथा दालें। यानी गेहूं, दूध, चावल, दाल, इन सब में से हम लोगों को कौन सा जो है वो जानवरों से मिलता है, यानी पशु से मिलता है। पशु से हम लोगों को क्या मिलता है? पशु से सी, कौन सी आंसर कर रहे हैं? निशांत राजा, रोहित जी जुड़े हैं ना। सी आंसर किसका कर रहे हैं? 42 का। 42 नंबर क्वेश्चन आपके साथ। ओके ओके, पंकज का आंसर आ गया है। KR गेम, अमन, सरोज जी का आंसर आ गया। निम्नलिखित में कौन सा जो है वो पशु उत्पाद है, यानी कौन सा जो है ना, अमन, ठीक है। अमन आंसर करें। हम लोग को पता है ना कि जो पशु से हम लोग को क्या क्या मिलता है, क्या गेहूं, गेहूं तो हम लोग को प्लांट से मिलता है, हम लोगों को पता है। दूध हम लोग को जानवरों से मिलता है, यानी पशु से मिलता है। चावल भी एक प्लांट से ही मिलता है। दाल भी क्या है, प्लांट से ही मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सही। चलिए 43 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अदरक पौधे का कौन सा हिस्सा है? अदरक पौधे का कौन सा हिस्सा है? जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं। कल के लिए क्वेश्चन है, मैं कल जब अगर सेशन में मिलूंगी तो ये पूछूंगी, लौंग जो है वो पौधे के कौन से भाग को बोला जाता है? लौंग ढूंढ कर आइएगा आप,
कि कौन सा भाग होता है, क्या फल होता है, फूल होता है, जड़ होता है या तना होता है। इसमें से आप लोग को ढूंढ कर आना है। मैं कल यही पूछूंगी, सेशन स्टार्ट करूंगी तब पूछूंगी कि जो लौंग है वो कौन सा पार्ट है। चलिए 43 का आंसर करें। 43 अदरक पौधे का कौन सा हिस्सा है? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्तियां, चौथा फूल। वेरी गुड, ओके। बर्थडे, हाँ ठीक है, मुझे पता था बर्थडे में गए हो, ठीक है, बर्थडे भी मनाओ और ये क्वेश्चन भी कर लो। तो क्या हो जाएगा, मोस्टली लोगों का जो है वो आंसर ए आ रहा है। चलिए तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा तना। जो अदरक है ना वो एक तना है। चलिए अब ओके, मैं रोज कोशिश करूंगी कि क्लासेस लूं, 2-3 दिन से तो ले रही हूँ। ब्रेड में मुख्य घटक क्या होता है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन गेहूं का आटा, तीसरा ऑप्शन दाल, चौथा ऑप्शन दूध। जो ब्रेड है ना वो किससे बना होता है? आंसर करें। ब्रेड जो है वो किससे बना होता है? अक्षय कुमार, पीयूष का हैप्पी बर्थडे नहीं है, पीयूष के कोई कजन का था ना शायद। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करें। ब्रेड में मुख्य घटक क्या होता है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा गेहूं का आटा, तीसरा ऑप्शन दाल, चौथा जो है वो दूध। मोस्टली लोगों का आंसर बी आ रहा है। आज यहीं पर आप लोग बर्थडे मना लीजिए एक दूसरे का, आंसर कम कीजिए, बर्थडे ज्यादा मनाइए। केक वेक भी ले आते हैं, थोड़ा काट लेते हैं। ब्रेड में मुख्य घटक क्या होता है? चावल, गेहूं का आटा। ओके, रोहित जी का आंसर आ गया है, ठीक है, वेरी गुड रोहित जी, आपका आंसर सही है। जो गेहूं का आटा से ही ना ब्रेड बनाते हैं। ब्रेड, ब्रेड रोटी को भी बोला जाता है, वैसे मैदा से भी बनता है और आटा से भी, ठीक है। वेरी गुड सोनम, आपका आंसर सही है। हाँ 8th का वीडियो मैं जरूर डालूंगी, क्यों नहीं डालूंगी। आप लोगों के ना क्लास 6 के बहुत सारे चीज ना क्लियर नहीं है, 8th के तो मैं क्लियर करते जा ही रही हूँ, इसीलिए मैं क्लास 6 से स्टार्ट की हूँ इसमें। 8th का आएगा, जल्दी आएगा। वेरी गुड, 45 का आंसर करें। हम उस छोटे पौधे को क्या कहते हैं जो बीज से उगता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछे गए थे ना कुछ देर पहले। 45 क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है क्या? हम उन पौधों को क्या कहते हैं जो बीज से उगता है? पहला ऑप्शन है अंकुर, दूसरा ऑप्शन पत्तियां, तीसरा ऑप्शन जड़, चौथा ऑप्शन फूल। वेरी गुड केयर गेमर, अमन कुमार जुड़े हैं। क्या ऑप्शन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अंकुर। अंकुर से ही तो पौधे बनते हैं, कोई भी अंकुरित होता है उससे फिर प्लांट बनते हैं। आप चना को ना छोड़ दीजिए, अंकुरित होकर क्या बन जाएगा? अंकुरित होकर उसमें जो है ना वो पत्तियां निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो 45 का ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर सही है। 46 की तरफ हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। कौन सा जानवर शहद बनाने के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा बकरी, तीसरा मधुमक्खी और चौथा भेड़। ये तो हम लोगों को पता ही है, आज हमारे जो है पूरा क्लास जो है इससे डिस्टर्ब हुआ था। कौन सा शहद बनाता है, इससे पूरा क्लास भी आज डिस्टर्ब हुआ था हमारा। ओके किशन राज, वेरी गुड, अपना नाम बताना चाहिए था, मैं मुझे पता नहीं चला। वेरी गुड किशन राज, ओके। यूनिक वर्ड अभी जुड़ रहे हैं आप। 46 का आंसर करें, वेरी गुड। ये पूरा क्लास हम लोगों का आज डिस्टर्ब रहा था, इसकी वजह से मधुमक्खी है ना सब तरफ फैल गया था। राम रूप जी भी आप भी जुड़ रहे हैं, अब सेशन एंड होने वाला है तब आप जुड़ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, वेलकम है आपका। वेरी गुड सोनम, सही है आपका आंसर। क्या हो जाएगा 46 का? सी, सी।
मधुमक्खी। चलिए 47 का देख लेते हैं क्या हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और है क्या। मसाले के रूप में कौन सा पौधा सबसे अधिक उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है फूल, दूसरा पत्तियां, तीसरा जड़, चौथा बीज। आंसर करें 47 का। 47 का आंसर करें, क्या हो जाएगा। ओके कोई बात नहीं, मोबाइल में लगा देना था सामने। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे आंसर करें। मसाले के रूप में कौन सा पौधा सबसे अधिक उपयोग होता है। पहला फूल, दूसरा पत्तियां, जड़, बीज। सोनम आंसर करें। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा। ओके ठीक है, कुछ लोगों का आंसर ए आ रहा है, कुछ लोगों का डी आ रहा है। 44 का कितना पीछे हैं आप। 44 मैक गेमिंग जी, आप कितना पीछे हैं। ओके किशन आंसर कर रहे हो सी। चलो इसका आंसर देख लेते हैं, एक बार फिर से चेक करना। बीज, कोई भी चीज का ना बीज जो है वो अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है मसालों में, ठीक है। ओके वेरी गुड सोनम, सही है आपका आंसर। 48 क्वेश्चन आपके सामने है। दाल में मुख्य घटक क्या होता है। पहला है चावल, दूसरा दाल है, तीसरा गेहूं, चौथा चीनी। क्या हो जाएगा इसका आंसर। दाल जो है मुख्यतः किससे बनता है। क्या चावल से बनता है, गेहूं से बनता है, चीनी से बनता है। नहीं, किससे बनता है, तो वो दाल से बनता है। दाल जो है वो दाल से ही बनता है, ठीक है। चलिए 48 का आंसर क्या हो जाएगा। 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। और यहाँ तक हमारा जो है 48 क्वेश्चन थे और आज का पूरा जो है वो कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। कैसा लगा हमारा नंबर ऑफ जो भी सिलेक्शन था क्वेश्चन का। स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से ना ये अच्छा था, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत इजी लगा होगा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो है क्लास 6 के हिसाब से ना बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को जो है पादप के उत्पाद और जंतुओं के उत्पाद में दिक्कत नहीं हुई होगी। रिंकू जी अभी जुड़ रही हैं आप, जब सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। गुड इवनिंग। चलिए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। कल के जो क्वेश्चन थे 10 और बाकी आज। ओके कोई बात नहीं। कैसा लगा। ओके वेरी अच्छा लगा, थैंक यू आप सभी को। मिलते हैं कल 6:30 में, 6:30 बजे से ही आपकी सेशन होगी फिर से। कल कौन सा क्लास का करा दूं। कोई बात नहीं रिंकू जी, लेट हो गया, कोई बात नहीं। कल कौन से क्लास का करा दूं, 6 या 7 या 8 आप बता दें। चलिए आज सब लेट हो गए, हाँ सारे लोग लेट हो गए, सिर्फ मैं ही पहले बैठ जाती हूँ। मैं सेशन को लेट कर दूं क्या, फिर आप लोगों को सोने में दिक्कत हो जाएगी। चलिए फिर गुड नाइट आप सभी को, सभी लोगों को गुड नाइट। आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके थैंक यू सो मच।